देखिए अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट आता है हमारा कि मान लीजिए कौन सा केस था आपका, केस 6 तक कराया था। केस 7। देखिए मान लीजिए कोई फंक्शन है जो बहुत सारे फंक्शन से इस तरह से बना है, f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x। तो इस तरह से आपका चल रहा है कि f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x डैश डैश प्लस माइनस fnx। तो देखिए f1x का पीरियड आप सबका अलग अलग निकाल लीजिए। f1x का पीरियड t1 हो गया, f2x का t2 हो गया, f3x का t3 हो गया, एंड मान लीजिए कि fnx का क्या हो गया, tn हो गया। अब देखिए आपको कैपिटल fx का पीरियड निकालना है, तो आप सबका अलग अलग पीरियड निकाल लीजिए, फिर उसका क्या ले लेंगे आप लोग, एलसीएम। यानी इसका t क्या होगा, पीरियड ऑफ fx इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ t1 t2 t3 डैश डैश अप टू tn। इन सबका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें उसका पीरियड मिल जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेना आई थिंक सबको आता है, इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला एक पॉइंट होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। यानी जो कांस्टेंट फंक्शन है इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन इसका एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, बट इट्स पीरियड इज नॉट डिफाइंड। लेकिन उसका पीरियड क्या होता है हम डिफाइन नहीं कर सकते। देखिए कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, अगर y इज इक्वल टू k फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है, उसका डोमेन अगर एवरी रियल नंबर है तो वो एक पीरियोडिक फंक्शन होगा। क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो भी अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट करता है वही पीरियड होता है, वही पीरियोडिक होता है। तो ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ये अपनी वैल्यू को रिपीटेशन ही तो ले रहा है, बस हम वो इंटरवल नहीं निकाल सकते कि जिसके बाद वो रिपीटेशन स्टार्ट करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि इसका पीरियड क्या नहीं होता, आपका डिफाइन नहीं होता। नोट करिए। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है पाई बाई टू, दूसरा पाई, इसका पीरियड बताना है 3 पाई बाई 2, और नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। चार ऑप्शन है। नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। निरंजन कुछ बात को अपन किस तरह से समझते हैं, मतलब? ओके सर, देखा नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके सर। ठीक है, देखिए साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। देखिए तूने मेरे वीडियो देख लिए मतलब पुराने सारे? यस सर। चलिए, साइन एक्स जो होता है, साइन एक्स जो है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई होता है, ये मैंने आपको लिखवाया है अब, ये भी बेसिक पीरियड। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो अब दो फंक्शन आ रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बोला, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 और 2 पाई का एलसीएम क्या होता है बेटा, बच्चा पार्टी, 1 और 2 पाई का एलसीएम क्या होता है? हाँ जी, 2 पाई। कुछ नहीं। चलिए एलसीएम जो होता है बेटा इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फर्स्ट हम लोग का बहुत बड़ा तो इसका 2 पाई और 1 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये पीरियोडिक फंक्शन ही नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो होता ही नहीं है। बेटा छोटी क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं, मेथड सीखते हैं पर रिस्ट्रिक्शन नहीं सीखते। अगर ए और बी दो नंबर है, इनका आप एलसीएम लेना चाह रहे हो, तो अगर ए इरेशनल नंबर है, कोई भी एक इरेशनल नंबर है, और दूसरा जो है आपका रैशनल नंबर है, तो उनका एलसीएम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये आपको उस वक्त भी बताया गया होगा, एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि एलसीएम दोनों रैशनल हो तो निकाल सकते हैं, या दोनों इरेशनल हो तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक रैशनल और एक इरेशनल होगा तो उसका एलसीएम हम लोग नहीं निकाल सकते। इसीलिए हम कहेंगे इसका ये क्या होता है, आपका कोई पीरियोडिक फंक्शन नहीं है। अगर किसी को नॉर्मली वैसे देखना है, तो अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो डेफिनेटली कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, एफ एक्स प्लस टी इक्वल टू किसको फॉलो करेगा,
fx को क्या करेगा, फॉलो करेगा। क्लियर है मेरी बात? यस यस सर। अगला देखिए, fx इज इक्वल टू, ये AIEEE 2002 का क्वेश्चन है और फोर्थ आ रहा है। तो निरंजन बेटा मत बोलो ना यार। देखिए, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब देखिए, इसका हमें पीरियड निकालना है। 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। AIEEE थर्ड ऑप्शन क्या है? हाँ जी। थर्ड ऑप्शन क्या है? अच्छा, थर्ड ऑप्शन नहीं लिखा है इसको मैंने। थर्ड ऑप्शन लिखी थी 3π/2। सर पाई होगा इसका आंसर। नहीं, देखिए, साइन पावर 4x का पीरियड, कल फर्स्ट सेकंड पॉइंट लिखाया था, इसका पीरियड पाई होता है, इसका पीरियड पाई होता है। तो दोनों का एलसीएम, पाई और पाई का एलसीएम पाई हो गया। तो और ऑप्शन में भी दे रखा है, तो हम खुशी खुशी क्या कहते हैं कि बोला हमारे सर ने भी पढ़ाया था कि दोनों का एलसीएम ही पीरियड होता है, तो पाई आप टिक कर आओगे। तो आप खुशी खुशी घर आओगे, लेकिन आपका आंसर गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? बोले सर ने पढ़ाया था फिर भी गलत हो गया। सर ने ये भी बोला था कि ये पीरियड भी हो सकता है और फंडामेंटल पीरियड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमें आंसर कौन सा टिक करना होता है ऑलवेज? फंडामेंटल। फंडामेंटल पीरियड। तो देखिए, इससे छोटी वैल्यू ऑप्शन में क्या आ रही है, π/2। तो एक बार π/2 पे चेक कर लेते हैं। अगर π/2 पीरियड होगा तो fx प्लस टी fx होना चाहिए। तो देखिए, तो इसीलिए f π/2 प्लस x निकाल के देखते हैं। तो fx ये है, तो f π/2 प्लस x निकाल के देखा। साइन पावर 4 π/2 प्लस x प्लस कॉस पावर 4 π/2 प्लस x। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन, लेकिन पावर 4 आ रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि दोबारा fx मिल गया, और ये fx किस पर मिल गया, f π/2 प्लस x पर मिल गया। तो यानी पाई से छोटी वैल्यू π/2 है, जिस पर fx प्लस टी fx हो रहा है। तो आपका आंसर करेक्ट कौन सा होगा यहाँ पर, π/2 आपका आंसर करेक्ट होगा। एनी प्रॉब्लम? सर t इक्वल्स पाई भी इसका पीरियड है ना वैसे? बट आंसर फंडामेंटल पीरियड देना है। ठीक है। देखिए, अगला प्रॉब्लम है हमारा, fx इज इक्वल टू मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x। अब कोई भी क्वेश्चन में कराऊंगा तो उसके ऑप्शन सेम ही रहेंगे। देखिए, ऑप्शन में चेंज नहीं करूंगा। थर्ड 3π/2 4 2π। fx इज इक्वल टू मॉड साइन x प्लस मॉड कॉस x। देखिए, थर्ड पॉइंट, मॉड साइन x का पीरियड पाई होता है, इसका पाई होता है, दोनों का एलसीएम भी पाई होगा। लेकिन लेकिन ऑप्शन में अगर हम लोग ध्यान देते हैं कि ऑप्शन में क्या करेक्ट हो सकता है, तो पाई आंसर मिल रहा है। लेकिन मैंने बोला था अगर उससे छोटी वैल्यू पर भी fx प्लस टी अगर fx हो जाता है तो वही पीरियड है। तो एक बार मैं t इक्वल टू π/2 पर चेक कर लेता हूँ। अगर π/2 पर करेक्ट नहीं आता तो पाई ही इसका आंसर होगा। ठीक है, fx प्लस टी यानी मॉड साइन π/2 प्लस x प्लस मॉड कॉस π/2 प्लस x। तो साइन 90 प्लस थीटा, तो कॉस थीटा हो गया। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन मॉड लग रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम यानी f π/2 प्लस x आपका fx बन गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट 5/2 होगा इसका? π/2 आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? क्वेश्चन था हमारा fx इज इक्वल टू कॉस मॉड साइन x माइनस मॉड कॉस x, ये था। ऑप्शंस वही थे, π/2 पाई, 3π/2 2π। तो देखो, मिनिमम वैल्यू जैसे आप लोगों ने बोल दिया, कईयों ने पाई, पाई भी पीरियड है, 2π भी पीरियड है, लेकिन हमें फंडामेंटल पीरियड की बात करनी है। तो मेरी आदत है कि मैं सबसे छोटे से शुरुआत करूं, जैसे fx प्लस टी। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ कि fx प्लस टी जो मिनिमम वैल्यू उसको दोबारा fx कर देगी, वही पीरियड है फंडामेंटल। तो यहाँ पर रख के देखा, तो यहाँ पर हमने जैसे ही रखा, हमारा क्या हो जाएगा, कॉस, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा माइनस, ये हो जाएगा कॉस
90 प्लस थीटा। तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया मॉड कॉस एक्स और ये हो गया मॉड साइन एक्स। अब हम ये देख रहे हैं कि यार दोबारा ये तो मिला नहीं, लेकिन क्या कोशिश करके हमें मिल सकता है? देखिए माइनस कॉमन। इसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही, माइनस कॉमन लिया, माइनस जैसे ही कॉमन लिया कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो ये दोबारा माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये दोबारा क्या बन गया आपका एफ एक्स बन गया। तो एफ पाई बाई टू प्लस एक्स, ये आपका एफ एक्स बन गया। तो इसका पीरियड क्या करेक्ट हो गया आपका, पाई बाई टू आपका आंसर इसका करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखिए फर्स्ट पाई बाई टू, ऑप्शन ये थे हमारे, थर्ड 3 पाई बाई टू एंड फोर्थ हमारा आ गया 2 पाई। अब अगर इसका पीरियड पाई बाई टू है तो इसका मतलब एफ पाई बाई टू प्लस एक्स एफ एक्स आना चाहिए। तो देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, साइन पावर 4 पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई टू प्लस एक्स। देखिए साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, लेकिन स्क्वायर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स। अब हम इस पे गौर करें तो दोबारा एफ एक्स तो नहीं मिल रहा है, दोबारा एफ एक्स तो नहीं मिल रहा है, ये तो पक्की बात है। अब देखिए यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करें तो अब इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, क्या पता ये ऐसा ही हो, बस दिख नहीं रहा हो हमें अपनी आंखों से, तो वो चीज देखते हैं। तो ये cos पावर 4x को हमने cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख दिया, और sin स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, बोलो जी, ऐसा लिख सकते हैं। यस अब ये जो cos स्क्वायर एक्स आ रहा है इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, देखिए इसको खोला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 और 1 2 हो गया, ये 1 और 1 2, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको साथ में लिख लिया, प्लस साइन पावर 4x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ट्रिकी प्रॉब्लम है। तो यहां पर साइन पावर 4x प्लस इधर से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन पावर 4x प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन गया, दोबारा एफ एक्स बन गया। हाँ जी, Yes, इसका sir. आंसर क्या होगा आपका, पाई बाई टू। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स। अवर क्वेश्चन इज इन दोनों में से कौन सा फंक्शन पीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो उसका पीरियड बताना। तो जैसे देखिए एफ एक्स को मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि x अगर जीरो हो गया तो ये 0/0 फॉर्म ले लेगा, और अगर जीरो नहीं है तो क्या बन गया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ तो बेटा जीरो पे खाली पड़ा रहेगा, और ये इस तरह का y इज इक्वल टू 1 ऐसा बन गया। अगला क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉसेक एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन एक्स। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आपका क्या आ गया, जी एक्स इज इक्वल टू 1। साइन एक्स जीरो का, साइन एक्स जीरो कहाँ पर आता है, And 5 है. यानी x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, n पाई। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो 0 पाई 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई, यानी 1 होगा, लेकिन इन पर 1 नहीं होगा क्योंकि इस पर तो चीज डिफाइन ही नहीं है।
तो मुझे एक बात बताइए, इन दोनों फोटो में से कौन सा फंक्शन आपको पीरियोडिक लग रहा है? सेकंड वाला। सेकंड वाला। देखिए फर्स्ट वाला पीरियोडिक नहीं है। अब आप बोलेंगे सर आपने लिखा था कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, बिल्कुल मैंने लिखाया था, लेकिन पीरियोडिक फंक्शन वो होता है जिसमें हर वैल्यू रिपीट होती है। यहाँ पर 0 पर गैप आ रहा है, दोबारा कहीं गैप नहीं आया, गैप रिपीट नहीं हुआ, तो पीरियोडिक फंक्शन वो होगा जिसमें हर वैल्यू रिपीट होती है। तो ये क्या है? नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस सर। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर देखो 0 पर गैप आया, दोबारा गैप किस पर आया? पाई पर, फिर 2 पाई पर आया। कितने डिफरेंस के बाद गैप लगातार पाई। रिपीट हो रहा है? तो इसका जो पीरियड होगा वो पीरियड क्या हो जाएगा? इसका पाई इसका पीरियड हो जाएगा। ये और एक पीरियोडिक फंक्शन। देखिए अगर कोई फंक्शनल रूल दे दिया जाए, कोई फंक्शनल रूल दे दिया जाए, यानी कि if fx minus 1 plus fx plus 1, सॉरी इसको जगह आप दूसरा लिखिए, fx plus fx plus 4 is equal to fx plus 2 plus fx plus 6 for every real number। तो इसका आपको पीरियड निकालना है। यानी अब इस तरह का अगर क्वेश्चन हमें मिलता है कि fx plus fx plus 4 plus fx plus 6 fx plus 4 equal to fx plus 2 plus fx plus 6, इसका अगर आपको पीरियड निकालना है तो इसका कोई रूल नहीं है कि अभी कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको क्या करना पड़ता है, f कोई भी फंक्शन हो सकता है जो इस रूल को फॉलो करता हो, और इसने बोला है कि x रियल नंबर है, यानी x आप कुछ हर किसी नंबर के लिए ये वैलिड है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, आप इसमें कुछ भी पुट कर पुरा के आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, fx प्लस टी इक्वल टू fx की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। आप जब इसको ऐसा बना देते हैं तो आपका t जो होता है, जब आप इसको ऐसा बना देते हैं तो जो ये t होता है वो क्या होता है? आपका पीरियड ऑफ फंक्शन होता है। तो यानी आपको पुट कर पुरा के इसको इस फॉर्मेट में लाना है, fx प्लस टी इक्वल टू fx के फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर मैंने इसमें पुट किया x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो जैसे ही पुट किया देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? fx प्लस 2 प्लस fx प्लस 6, ये क्या हो गया? fx प्लस 4, और ये क्या हो गया? fx प्लस 8, ये बन गया। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अगर आप दोनों को ऐड कर दें, देखिए दोनों को अगर आप ऐड कर दें, ध्यान दीजिए fx प्लस 2 से fx प्लस 2 गायब, fx प्लस 4 से fx प्लस 4 गायब, fx प्लस 6 से fx प्लस 6 गायब। आप जरा ध्यान दीजिए, fx equals fx plus 8। कि आपको डायरेक्टली क्या मिल गया? fx प्लस 8 इज इक्वल टू fx, तो आपको डायरेक्ट एक देखो जादू मिल गया, fx प्लस 8 इज इक्वल टू fx। तो यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि fx प्लस टी इज इक्वल टू fx हो गया, तो पीरियड इसका डायरेक्टली क्या मिल गया? आपको 8 मिल गया। समझ गए?